हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। अच्छा, आप बताइए कि क्या आप मेरे वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आज मैं आई हूँ आपको एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस के साथ। मेरे जस्ट इसके प्रीवियस वाली वीडियोस में भी एक्टिव पैसिव ही थे। एक्टिव पैसिव जो है वो थोड़ा बहुत लेंदी होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत ही कम में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और डिटेलिंग में मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने वीडियो बना चुकी हूँ कि एक्टिव मींस जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कैसे पैसिव वाइज में एक्टिव सेंटेंसेस को, प्रेजेंट वाले एक्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे, इंडेफिनिट वाले एक्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव बनाते हैं। आज मैं लाई हूं कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। ओके, कैसे पैसिव वाइज में हम उसे कर सकते हैं। तो चलिए मेरे वीडियोस की तरफ चलते हैं अब हम एक्टिव एंड पैसिव वाइज। ओके, ये मैंने कुछ आपको 4 एक्टिव सेंटेंसेस लिखे हैं। सेम सेंटेंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पैसिव करके दिखाऊंगी कि उसे आप पैसिव सेंटेंस में कैसे बदलोगे। ओके, उन्होंने मेरी सहायता की, एक ये सेंटेंस है। दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है ये, कि की या किया। उसने मुझको नहीं पढ़ाया। ओके, सिंपल पास्ट। मेरा चैनल मेरी दोस्त ने बनाया। ओके, तुमने दीवार खरोचा। दीज ऑल आर द पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है ये सारे। लेट मी टेक द मार्कर। ओके, तो चलिए, उन्होंने मेरी सहायता की, इसे मैं पहले बनाती हूं। अच्छा ठीक है, पहले मैं हिंदी को हिंदी करती हूं। उन्होंने मेरी सहायता की, ये सिंपल आपका पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव करते हैं तो हिंदी में वो सेंटेंस कैसे बनेंगे? ये वो ऐसे बनेंगे कि उन्होंने मेरी सहायता उनके द्वारा की गई, या मेरी सहायता की गई। मेरी सहायता या मदद, सहायता, ठीक है, की गई, मेरी सहायता की गई। एक ये सेंटेंस हो गया। ओके, गुड। उसने मुझको नहीं पढ़ाया, मैं डिफरेंस दिखा रही हूं कि कैसे की गई, उनके द्वारा। अगर द्वारा आप सब्जेक्ट को डालना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है उन्होंने, बट जब हम पैसिव करेंगे ना तो ये उन्होंने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मेरी सहायता, मेरी इज द सब्जेक्ट, मेरी सहायता की गई, तो मेरी सहायता, ठीक है, की गई या उनके द्वारा की गई। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी, अगर डूअर नहीं है तो उनके द्वारा की गई, एक ये हो गया। ओके, उसने मुझको नहीं पढ़ाया, ठीक है, उसने मुझको नहीं पढ़ाया, तो मुझे उनके द्वारा नहीं पढ़ाया गया। मुझे, जस्ट आप सिंपल आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं। मुझे उनके द्वारा नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। उसने मुझको नहीं पढ़ाया, मुझे उनके द्वारा नहीं पढ़ाया गया, या मुझे नहीं पढ़ाया गया। बहुत बार ऐसे भी हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे नहीं बताया गया, तो इट मीन्स कि किसी के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। खुद तो इंसान पढ़ेगा तो फिर वो एक्टिव वाले सेंटेंस हो जाएंगे कि मैं पढ़ता हूं और मुझे पढ़ाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है कि बहुत डिटेलिंग में समझाया कि एक्टिव और पैसिव होते क्या है और कैसे हमें पता चलता है कि ये एक्टिव के सेंटेंसेस हैं, ये पैसिव के सेंटेंसेस हैं। तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। मुझे उनके द्वारा नहीं पढ़ाया गया। मेरा चैनल मेरी दोस्त ने बनाया, ठीक है, मेरा चैनल मेरी दोस्त ने बनाया। एक ये है कि मेरा चैनल मेरी दोस्त ने बनाया, ये सिंपल इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन मेरा चैनल बनाया गया किसके द्वारा? मेरी दोस्त के द्वारा। मेरा चैनल बनाया गया किसके द्वारा? मेरी दोस्त के द्वारा।
क्या मेरा चैनल मेरे दोस्त के द्वारा बनाया गया। सही स्ट्रक्चर तो ये है, बस मैंने समझाने के लिए इस तरह से लिखा। मेरा चैनल बनाया गया, एक ये हो गया अगर अंडरस्टूड करना है, और अगर आपको मेंशन करना है कि नहीं मेरे दोस्त के द्वारा बनाया गया, मेरा चैनल मेरी दोस्त के द्वारा बनाया गया, फिर सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। तुमने दीवार खरोचा, ठीक है, दीवार पर खरोचा गया। अब यहाँ पे क्लियर है कि तुमने ही खरोचा, लेकिन एक सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं ना, पैसिव में बोलते भी है कि दीवार खरोचा गया है, दीवार खरोचा गया। तो दीवार खरोचा गया, अब किसके द्वारा? बाय यू, तुम्हारे द्वारा। तो अगर हम सही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तुम्हारे द्वारा दीवार खरोची गई, ठीक है। तुम्हारे, मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, तुम्हारे द्वारा दीवार खरोची गई। ओके, ये मैंने आपको बताया एक्टिव से पैसिव बनाना। अब चलिए हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे कि किस तरह से इसे हमें ट्रांसलेट करना है। उन्होंने मेरी सहायता की, ठीक है, ही हेल्प्ड मी, सिंपल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा। अगर आपको डिटेल में टेंसेस की भी वीडियोस चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सारे अलग अलग मैं वीडियोस बनाई हूँ, उस पे बहुत अच्छे से हेडिंग भी पड़ी हुई है कि किस कौन सा टेंस है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखना। ही हेल्प मी, ठीक है। अब इसे हम पैसिव कैसे बनाएंगे? सेम टेंस में ही बनाएंगे, पास्ट में ही बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे, ठीक है। मेरी सहायता की गई, आई वॉज हेल्प्ड, ईडी, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वॉज हेल्प बाय हिम। अब यहां जो हिम था सब्जेक्ट, वो यहां ऑब्जेक्ट बन गया, हिम हो गया। उसने मुझको नहीं पढ़ाया, ही, ठीक है, डिड, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए मैंने डिड लगाया, डिड नॉट टीच मी, टीच मी, टीच मी इसलिए कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा जब डिड हो जाता है, तो यहां डिड नहीं था तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया। मुझे उनके द्वारा नहीं पढ़ाया गया, तो आई, पैसिव में हम वॉज कर देते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं, तो जब हम पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो सिंपली वॉज हो जाता है। आई वॉज नॉट टॉट, TAUGHT, टॉट बाय हिम, ठीक है, मुझे उनके द्वारा, बाय हिम, मुझे उनके द्वारा नहीं पढ़ाया गया। आई वॉज नॉट टॉट बाय हिम। हमेशा जब पैसिव वाइज बनते हैं पास्ट इंडेफिनिटिव तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के लगेगा। आई था इसलिए हमने वॉज लगाया था, अगर दे होता तो वर लगाते, तो वॉज वर प्लस वर्ब का या मेन वर्ब का आप कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा सारे पैसिव में, मैंने बताया है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी फॉर्मूला आपको मेरे टेंस वाले वीडियोस पे मिल जाएंगे, पास्ट इंडर और डिटेलिंग में बल्कि आपको मिलेंगे और अच्छे। मेरा चैनल बनाया, सो मेरा चैनल मेरी दोस्त ने बनाया, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, माय चैनल बनाया ना, वॉज मेड बाय, मेड, मेरा चैनल मेरी दोस्त ने बनाया, सॉरी ये मैंने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया, एक्टिव बनाना है। माय फ्रेंड, FRIEND, ठीक है, माय फ्रेंड मेड, सिंपल, सेकेंड फॉर्म मैंने बताया, मेड, मेक, मेड, मेड होता है सेकेंड फॉर्म, मेड माय चैनल, ठीक है, माय फ्रेंड मेड माय चैनल। ओके, अब इसे हम पैसिव बनाएंगे, तो माय चैनल, अब आप इसको करेंगे, यहां माय फ्रेंड सब्जेक्ट था, अब ये माय फ्रेंड जो है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माय चैनल वॉज मेड, MADE, ठीक है, मेक, मेड, मेड, सेकेंड फॉर्म भी मेड होता है, थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। माय चैनल वॉज मेड बाय माय फ्रेंड, ठीक है। अब ये देखिए माय फ्रेंड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, यहां माय फ्रेंड सब्जेक्ट था, तो इसमें जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है।
ओके, तुम्हारे द्वारा दीवार खरोंची गई, तुमने दीवार खरोंचा, ठीक है। यू स्क्रैच्ड, यू स्क्रैच्ड द वॉल, तुमने दीवार खरोंचा, यू स्क्रैच्ड द वॉल। अब क्या तुम्हारे द्वारा दीवार खरोंची गई, यू, ठीक है, यू स्क्रैच द वॉल, द वॉल। अब हम कैसे बनाएंगे, अब ये देखिए, जो द वॉल था ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द वॉल वॉज स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड बाय यू, द वॉल इज स्क्रैच्ड बाय यू। अब ये हमारा पैसिव हो गया। तो सिंपली आप समझिए, जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो उसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर हम ऐसे बिना ऑब्जेक्ट की भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि मेरा चैनल बनाया गया, दीवार को खरोचा गया, मुझे पढ़ाया गया, मेरी मदद की गई। सिंपल। तो आपको बाय बाय नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि किसने बनाया, किसने मदद किया, तो इस तरह से बनाते हैं। ओके, तो ये है हमारा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव बताने का मेरा एक ही मोटो है कि हमेशा जब हम इंग्लिश स्पोकन में बात करते हैं, जब इस तरह के सेंटेंसेस है, मेरा चैनल बनाया गया, पता है एक दिन ना मेरी बहुत मदद की गई, या कुछ भी घर की ना दीवार खरोच दी गई यार, तो इस तरह से हम बातें करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो आपको रूल पता होगा, तो आप बहुत इजीली बना लोगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।